Okay जी, Bismillahirrahmanirrahim. Statistics 2, chapter number 8 from Learner's Book, grade 2. You have 4 squares and 6 circles. Sort and sketch the shapes into the correct circles. जितने भी squares हैं आपने यहाँ पे draw करने हैं, 4 squares, ठीक है, और 6 circles हैं जो कि आपने यहाँ पे draw करने हैं लेकिन थोड़े से बड़े, ठीक है. You have 5 squares and 7 triangles. Sort and sketch them into the correct circles. Label your circles. यहाँ पे circles label थे, यहाँ पे आप खुद label कर दें. यहाँ पे लिख दें squares और यहाँ पे लिख दें triangles. और एक में जितने भी squares हैं, 5 squares इसमें draw कर दें, 7 triangles इसमें draw कर दें, जैसे ये draw किए. How many shapes are there all together in question number 1 and 2? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में टोटल कितनी शेप्स हैं. ये नहीं कहा कि सर्कल बताएं, स्क्वायर बताएं या ट्राइंगल बताएं. ऑल द शेप्स. तो यहाँ पे कितनी शेप्स थी? 6 + 4 10 और यहाँ पे 5 + 7 12. दोनों की मिला के बतानी है तो 10 + 12 इज इक्वल्स 22 शेप्स यहाँ लिखेंगे आप. विच शेप आर देयर मोर ऑफ. सबसे ज्यादा कौन सी शेप है? स्क्वायर्स 4 हैं, 6 सर्कल्स हैं, 5 स्क्वायर्स हैं, 7 ट्राइंगल्स हैं. तो सबसे ज्यादा क्या है? स्क्वायर्स, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 9 स्क्वायर्स हैं टोटल, ठीक है. तो विच शेप, हमसे शेप का नाम पूछा है तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर. विच शेप्स स्क्वायर्स. विच शेप्स आर देयर फ्यूअर ऑफ. सबसे कम कौन सी शेप्स हैं? तो दीज आर सर्कल्स, 6 सर्कल्स. What is the difference between the number of most shapes and the number of fewest shapes? डिफरेंस को मैथमेटिकल टर्म में हमेशा माइनस कहते हैं, ठीक है. यू हैव टू टेल दिस टू योर चाइल्ड, लाजमी, ठीक है. इट्स अ मैथमेटिकल टर्म विच मीन्स माइनस, ठीक है. तो माइनस कैसे करेंगे हम? नंबर ऑफ मोस्ट शेप्स. नंबर ऑफ मोस्ट शेप्स कौन सी थी? सर्कल्स, सॉरी स्क्वायर्स, जो कि कितने थे? 9. और नंबर ऑफ फ्यूएस्ट शेप्स, सबसे कम कौन सी शेप्स थी? सर्कल्स, ठीक है. सर्कल्स कितने थे? 6. सो 9 - 6 is equals 3. Now look at this table. यहाँ पे आपने सारे ऑड नंबर लिखने हैं, यहाँ पे सारे इवन नंबर, ठीक है. ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? इवन मैं बता देती हूँ. ग्रेड 2 के बच्चे को अगेन आपने ये तो आप कह सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आते हो या जिनका लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आता हो या फिर 0 हो, ठीक है. तो जैसे अब लास्ट डिजिट है इसका 8 आता है 2 के टेबल में, सो ये पूरा नंबर एक इवन नंबर है. 15 का लास्ट डिजिट है 5 नहीं आता 2 के टेबल में, तो ये पूरा नंबर एक ऑड नंबर है. 25 लास्ट डिजिट है 5 नहीं आता 2 के टेबल में, तो ये एक पूरा नंबर एक ऑड नंबर है. 57 लास्ट डिजिट है 7 नहीं आता 2 के टेबल में, तो ये पूरा नंबर एक ऑड नंबर है. 9 नहीं आता 2 के टेबल में, तो ये कंप्लीट नंबर इज एन ऑड नंबर. से इसी तरह यू विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ दीज. ये इवन है, ये इवन है, और उसके अलावा बाकी सब ऑड हैं हमारे पास, ठीक है. राइट अ लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स. जो भी आप ऑड यहाँ पे लिखेंगे वो आप यहाँ पे अगेन लिख देंगे, जो इवन होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे. नाउ राइट द नंबर्स इन द टेबल अबव. और फिर इन्हीं नंबर्स को दोबारा ऊपर टेबल में भी लिखेंगे जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है. ओके, दीज चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स. Make up some information about each child. Use a table to record information about the friends. अच्छा जी, टेबल ऑलरेडी हमें गिवन है. अब हमने what does your table tell you about this group of friends? तो अब some children like swimming, some plays instrument and someone of them have pets. All right. अब हम देखते हैं कि जो स्विमिंग वाले हैं वो कितने हैं, जिन्हें पसंद है स्विमिंग, जो करते हैं. 1 2 3 4, ठीक है. स्विमिंग जो है वो 4 चिल्ड्रन करते हैं. इंस्ट्रूमेंट कितने चिल्ड्रन प्ले करते हैं? 3. और हु अमंग देम हैव पेट्स? 1 2 3, ठीक है. तो हमें ये पता चला कि लाइक स्विमिंग मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स लाइक स्विमिंग. बस दिस इंफॉर्मेशन इज इनफ. अच्छा, ये जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है ये यहाँ नहीं लिखनी थी, बल्कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपने लिखनी है. सेकंड लाइन में आपने लिखना है कि ओनली 3 फ्रेंड्स प्लेज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. और उसके बाद लिखना है 3 फ्रेंड्स आर हैविंग पेट्स, ठीक है.
ये एक्टिविटी है जो कि आपने खुद करनी है। कुछ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो आपने पिछले 3 दिन में खाए हैं, और जो आप उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने लिखना है कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो आप बहुत लीस्ट ऑफन बहुत कम खाते हैं, जो मोस्ट ऑफन बहुत ज़्यादा खाते हैं। व्हाट एल्स योर टेबल टेल्स यू, आपका टेबल आपको बताएगा कि आपने लास्ट फ्यू डेज में जो आप चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उनको कितनी बार खाया है, जो कम खाते हैं उनको कितनी बार खाया है। सो दिस इज़ नॉट सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है वर्क एज अ ग्रुप ऑफ 6 एंड चूज वन सब्जेक्ट ईच फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ये भी आपने खुद से करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है इनमें से, और फिर उस पर डाटा बनाना है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स यही चीज़ होती है कि चीज़ों का डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से डाटा को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, इसलिए इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे।